नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। क्या बात डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। क्या बात है, देश क्या जले बात है। मैं कुछ ना बोलूं। मैं दो छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा। पैरों में अंगारे, थोड़ा सा पढ़ा लिखा लगेगा आपको, बाकी फिर मैं बहुत सहज हो जाऊंगा। बैठ जाओ देवव्रत जी, आ जाओ। रामपाल जी आप आगे बैठ जाओ। ये क्या है हमारी आस्था? 1 मिनट की कहानी सुनो, 1 मिनट की। मुझे भूल जाओगे, मेरी कहानी नहीं भूलोगे। एक बाप बेटे जा रहे थे किसी रास्ते पर, उनको बाढ़ का पानी मिल गया। बाढ़ का पानी देखा तो दोनों डर गए, कितना तेज बाढ़ का पानी बह रहा है, कैसे निकलेंगे। पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी मत डरो, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम बाढ़ के पानी से पार निकलेंगे। बेटी ने कहा नहीं पापा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, क्या फर्क पड़ता है? समझ जाओ तो पीछे तक एक एक व्यक्ति ताली उठाना। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है? बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं क्या सकता। बात है दद्दू, क्या बात है। हम उन परंपराओं के लोग हैं। मुझे कई लोगों ने कहा एक जाट वाली कविता है आपकी। मेरा दुर्भाग्य ये है मैंने इतनी कविताएं लिखी, वो किसी को याद नहीं है। एक चुटकुला है जाट की शादी पर, आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं? बिल्कुल, स्वागत दद्दू। मैं भी इस कुल में पैदा हुआ हूं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं किस माँ की कोख से पैदा होऊंगा ये ऊपर वाले ने किया, मेरा इसमें रोल क्या है। लेकिन मैं एक जाट कुल में पैदा हुआ। एक जाट की शादी नहीं हो रही थी, मेरी नहीं हुई। अच्छा कई बार लोग पूछते हैं कि आपने शादी क्यों नहीं की, यह सवाल गलत है। किसी को पूछना है तो ये पूछो आपकी शादी क्यों नहीं हुई। अरे हुई नहीं, करना कौन नहीं चाहता। एक जाट की शादी नहीं हो रही थी, उसने किसी पंडित जी से पूछा पंडित जी मेरी शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूं? पंडित जी ने कहा देवी की पूजा कर। जाट बोला अगर मैं देवी की पूजा करता तो मैं जाट होता, राहुल शर्मा नहीं होता। क्या बात है, जिंदाबाद। जाट क्यों करें पूजा? बोले मैं तो नहीं करता भाई। तो पंडित जी ने कहा भाई चल देवी की मत कर, हनुमान जी की कर ले। जाट बोला उसकी तो खुद नहीं हुई थी। तो पंडित जी ने समझाया कि नहीं भाई जाट ऐसा है, हनुमान जी की पूजा करेगा तो वो बहुत शक्तिशाली देवता हैं, शक्तिशाली हैं। अच्छा जाट तो भोले भाले, भोले भाले, इससे ज्यादा भोली कोई कौम नहीं है। मैं आपको सबूत देता हूं, जीवन भर नहीं भूलोगे। जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो दिल्ली में मेरठ और छपरौली के जाटों ने दिल्ली में गुड़ बांटा। गुड़ बांटते फिरे चौधरी और सबसे कहे लाली खा, लाला खा, मुंह मीठा कर। अच्छा लोग पूछे क्या हो गया? बोले मुंह मीठा करो घनी बड़ी बात हो गई। बोले जी बता तो दो हो क्या गया? बोले पहले मुंह मीठा कर लो, घनी बड़ी बात हो गई। आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। जिंदाबाद, तो क्या बात है। तो भोला भाला जाट था, पंडित जी ने समझाया, वो हनुमान जी की पूजा करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने पंडित जी से कहा पंडित जी आप साथ चलोगे? पंडित जी ने, उसको तो दक्षिणा लेनी थी पंडित जी को। पंडित जी साथ चल दिए। एक दिन जाट अपने खेतों में हल जोत कर बैलों को साथ लिया, हनुमान जी के मंदिर पहुंच गए। अब पंडित जी ने जो जो किया उन्होंने सब कर दिया। वो बोले बाद में अब घंटी बजाओ। चौधरी साहब बोले बैलों की घंटी, बैलों की रस्सी को आप पकड़ लो। बैलों की रस्सी पंडित जी को पकड़ा दी।
और जाट ने घंटी बजा दी। घंटी बजाई तो बैल बिदक गए। बैल बिदक कर भागे तो पंडित जी के हाथ में रस्सी का फंदा फंस गया। अब दृश्य देखना, आनंद लेना चाहो तो बहुत आनंद लेके तालियां बजाना। दृश्य यह है कि आगे आगे बैल भाग रहे हैं, पीछे पंडित जी का हाथ फंसा हुआ है, पंडित जी भाग रहे हैं, उसके पीछे जाट भाग रहा है। रास्ते में देवी का मंदिर था। देवी को विनोद सूझा तो उसने भागते हुए पंडित जी से पूछा, पंडित जी कहां भाग रहे हो? पंडित जी बोले, देवी आज तक तूने बनियों का, ब्राह्मणों का ब्याह कराया होगा, जब किसी जाट का कराएगी ना तो पता चलेगा कितना भागना पड़ता है। जिंदाबाद, तो कमाल। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। अगली लाइन आपकी तालियां मांगती हैं, आप समझ गए मैं क्या गा रहा हूं तो मैं आगे कविता बढ़ाऊंगा, वरना दूसरी कविता शुरू कर दूंगा जिसमें बहुत तालियां बजती हैं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। पहलगाम के लोहू का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। पहलगाम के सल्यूट करता हूं आपको। क्या बात है दद्दू। कविता का संस्कार महानगरों में तो खत्म हो गया, वहां तो केवल धन कविता सुनता है। हम महसूस कर रहे हैं कि ग्रामीण लोगों में मन कविता सुनता है, मन की कविता सुनाने क्या के लिए बात सोचते है, हैं। क्या बात। पहलगांव के लोहू का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। पहलगांव के लोहू का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। कुदरत की सुंदरता के आभूषण। बहुत सुंदर सुन रहे हैं आप। कविता बिटिया ने जो कहा आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी मुझे सुनना है तो समझ लो। हरिओम पंवार किसी कवि का नाम नहीं है, आग की जलती हुई लपटों का नाम है हरिओम पंवार। उन आग की लपटों का नाम हरिओम पंवार है, जिनको छुओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। ये दावा है मेरा। बात है, क्या बात है। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूं मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां फिर पूरे सदन की तालियां मांगती हैं। कितना अधोपतन देखूंगा संतों के, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर। क्या बात है, अद्भुत। मैं बनारस गया था पिछले दिनों, तो मेरे घुटने में चोट थी तो मैंने कुर्सी मांगी बैठने के लिए। तो मेरा एक दोस्त प्रोफेसर था जो मेरे साथ था मेरठ में, उसने पीछे से आवाज लगाई, हरिओम पंवार अब तू बूढ़ा हो गया। अच्छा कहा तो उसने ठीक, पर वो जाट क्या जो मान ले। क्या बात है। मुझे लगा ये तो अच्छा, मैं 75 साल का हो रहा हूं तो 75 साल का आदमी बूढ़ा ही माना जाता है, लेकिन मेरी ईगो तैयार नहीं हुई मानने के लिए। तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, आप सब गांव के वो किसान हो जिनके आशीष मेरे भी निर्माण में लगे हुए हैं। मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, यहां बोल के जाता हूं, आज अपनी उम्र बढ़ाना चाहता हूं। मेरे मुंह से निकला, देख मेरे दोस्त, जब सूरज शाम को ढलता है ना
उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। क्या बात है दद्दू, क्या सूरज बात है। ही। 6 लाइन क्या पढ़ रहा हूँ, बात है, साथ डॉक्टर चाहता हूँ हैं। पूरे सदन का सुनना। स्वागत मैं है। सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की कांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। क्या बात जिस है। दिन मेरी आग बुझेगी मैं। क्या बात है दद्दू। अंतिम छंद पढ़ता हूं मैं और फिर एक छोटी सी कविता और सुनाऊंगा। दहशत गर्दो अपने घर में चाहे जो भी खेल करो। वाह। नया बिल्कुल ताजा सुनिए। दहशत गर्दो पानी दे दो। पानी मैं मांग रहा हूं, माफ कीजिएगा, मैं पिछले दिनों बीमार हुआ काफी, तो मुझे दवाइयां बहुत खिलाई गई और दवाइयां इसलिए ज्यादा खिलाई गई, जो मेरे एलोपैथी वाले दोस्त डॉक्टर थे वो तो अपनी दवाई खिलाते रहे। मैं बाबा रामदेव के पास उठता बैठता हूं, उन्होंने कहा इन डॉक्टरों की दवाई खाएगा तो मर जाएगा, मेरी दवाई खा। तो वो अपनी खिलाते रहे, एलोपैथी वाले अपनी खिलाते रहे, बोले बाबा रामदेव की खाएगा तो मर जाएगा। अब दोनों धमकी दे, मैं क्या करूं? मैंने दोनों की खानी बंद की, मैं तब बचा। कमाल दद्दू, क्या बात है। तो बीच में पानी पीऊं तो माफ कर देना। दहशत गर्दो अपने घर में चाहे जो भी खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम जिससे चाहो। अगर मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काय का हरिओम पवार, काय का हरिओम पवार। क्या बात है। बस ध्यान देना। दहशत गर्दो अपने घर में चाहे जो भी खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। दहशत गर्दी वाले जो भी मेरे घर में आएंगे, दहशत गर्दी वाले जो भी मेरे घर में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। और 2 लाइन समझ जाओ तो मैं ज्यादा जोश में पढ़ रहा हूं कि आप ज्यादा जोश में सुन रहे हैं, इसका फैसला होना चाहिए। समझ जाओ तो उठे जोश में पढ़ूंगा, आप जोश में सुनना। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। और जोश देखना चाहता हूं। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली लाइन जानना चाहता हूं मेरे गांव के किसान देवताओं, कितना मेरा साथ देते हो। अगर मेरा साथ दो तो इतना देना कि मैं डरना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। मैंने ये लिखा इसलिए है
कि ये मैं नहीं बोलूंगा तो और कोई बोलेगा नहीं, और ये बोलने का वक्त आ गया है। समझ जाओ मैं कहां बोल रहा हूं, तो फिर इतना समर्थन करना, मैं ये ना मानूं कि मैंने कुछ गलत कर दिया लिख के ऐसा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ बात सैल्यूट करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा, धरती अंबर और जोश चाहिए, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी भारत माता की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से दे के दिखा दिया, सुनना नया से नया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से दे के दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से दे के दिखा दिया। इस बार तो इस धरती का भार घटेगा लगता है, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान मिटेगा लगता है, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान मिटेगा लगता है। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर, साहब को अच्छा लगे तो दिल खोल के उसका प्रशंसा करो। हमें भी हक है एक वोटर के नाते कि हमारा वोट कहां जाए। कई बार बहुत सवाल उठते हैं, साहब ये कवि को तो बस खिलाफ बोलना चाहिए, कवि को तो बस खिलाफ ही बोलना चाहिए। क्यों भाई, क्यों बोलना चाहिए? कोई अच्छा लगे तो उसको वोट नहीं देना चाहिए क्या? मैं अपनी राय दे रहा हूं, जो राय से सहमत हो उनकी तालियां चाहता हूं, जो राय से सहमत ना वो चुप रहें। अगर सहमत हो तो तालियां इतनी उठे जितनी अब तक नहीं उठी। सुन लीजिए मैं जो कहना चाहता हूं, अच्छा लगे, मैंने कहने की हिम्मत की है, मुझे अच्छा लगा। ये देश कभी पिछले 75 सालों में ऐसा नहीं था। 1965 में गुजरात के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने मिसाइल मार करके हेलीकॉप्टर उड़ा दिया था, और कांग्रेस की सरकार ने प्रतिक्रिया भी जाहिर नहीं की कि हमारे हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री को किसने मार के गिरा दिया। 26 निर्दोष लोगों की मौत पर पूरे पाकिस्तान को मिटाने का संकल्प लेने वाला कोई है तो उसकी प्रशंसा करने का अधिकार मेरा है। क्या बात है, क्या बात है दद्दू। हमने डर को समर्थन करना मेरा, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद से निर्णय, भारत की संसद ने निर्णय कर करके स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से कल निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों। फेंके एटम बम, फेंके। सुनते हैं, कहते हैं कि एक एटम बम से 25 करोड़ मरेंगे, हम मरने को तैयार हैं 25 करोड़, 1.25 करोड़ फिर भी बचेंगे। तुम्हारा क्या होगा? नक्शे से साफ, बस एक एटम बम के हो, केवल एक एटम बम के। तुम तो पीठ वार करते हो, प्यार जताना क्या जानो, तुम तो पीठ वार करते हो, प्यार जताना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो, देश जलाना क्या जानो, तुम नफरत की पैदाइश हो, प्यार जताना, तुम नफरत की पैदाइश हो, प्यार जताना क्या जानो। 70 सालों की भूलों का समाधान हो जाने दो। अंतिम पंक्तियों में मेरा साथ देना, मैं गुस्से में पढ़ रहा हूं। 70 सालों की भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते
बलिदान हो जाने दो, पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। 48 में खोया था भारत माता की। अब अगर सबकी आज्ञा हो तो मैं एक 5 मिनट की कविता और सुनाऊं। स्वागत दद्दू, जो एक बार सुनना पूरा चाहते सदन हैं वो तालियां हाथ बजाकर उठाकर सूचित ताली करें। बजाएं। किसी के पक्ष में नहीं हूं, किसी के विपक्ष में नहीं। मैंने पक्ष विपक्ष में लिखा ही नहीं। मैंने आज भी मैं मानता हूं कविताएं सरकारों का समर्थन अक्सर नहीं होती। जब जब कविताओं ने सरकारों का समर्थन किया, या तो कविताएं मरी या सरकार गिरी। मैंने बस एक कविता सरकार के पक्ष में लिखी है जीवन भर। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब परमाणु विस्फोट किए, मैंने उनके पक्ष में कविता लिखी। वो जानते थे कि ये भाषण देता है कि कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती। मैं उनको सुनाने गया, मेरे श्रोता थे अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत सारे प्रधानमंत्री मुझे सुनते रहे। ये कोई गर्व की बात नहीं है, मुझे राष्ट्रपति बुला के सुनते हैं, ये कोई गर्व की बात नहीं है। मुझे गांव के किसानों ने सामने बैठकर प्यार से सुना है, मेरे लिए ये गर्व की बात है। क्या बात है दद्दू, क्या अच्छी बात है, वाह। वो सचमुच गर्व की बात नहीं है। तो वो ताली नहीं बजाते, सामने बैठी होती है पूरी कैबिनेट, हरिओम जी सुनाइए, और मैं उनके खिलाफ बोलूं तो ताली नहीं बजाएं। अच्छा, मैं बोल देता हूं, मुझे क्या लगता है, मुझे जिसको कुछ चाहिए नहीं वो कुछ भी कर सकता है। इस देश में जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, पुरस्कार नहीं चाहिए, फिर उससे बड़ा सुखी आदमी कौन? वो मैं हूं। वाह। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाकर सुनाई, बोले देख मैंने तुझसे अपने समर्थन में लिखवा दी ना। मैंने कहा जी लिखवा तो दी, पर 2 बातें होंगी, या तो आपकी सरकार बचेगी या मेरी कविता। इतिहास में लिखा है कविता बची, सरकार गिरी। क्या बात है। उस दिन के बाद से नहीं लिखे। कविता सुनिए, मैं नई कुछ बातें कहने जा रहा हूं जो जनता से कहना बहुत जरूरी है। स्वागत दद्दू, स्वागत। अगर अभिनय की पार्टी को भी बुरा लगे तो लगे। अगर मैं ऐसा कुछ पढ़ के नहीं गया कि उनको भी बुरा लगे तो फिर मैं काहे का। एक शादीशुदा ने भगवान जी की पूजा की, एक आनंद लो, बस फिर कविता सुनाता हूं, एक आधी मिनट का आनंद। भगवान जी की पूजा की, हमारे तो बहुत भोले भाले जल्दी खुश हो गए, खुश होके आ गए। बोले भाई तूने बहुत पूजा कर ली, मैं खुश हो गया, कोई भी एक मन्नत मांग ले पूरी करूंगा। मोहित ने छूटते ही कहा मुझे कुंवारा कर दो। इतना सुनते ही भगवान की आंखें लाल हो गईं। बोले मैंने तुझे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा था। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। गांव के देवताओं अगर मेरी चौथी लाइन समझ गए तो मैं सचमुच समझूंगा मैं हिंदुस्तान के सबसे प्रबुद्ध लोगों में कविता पढ़ने आया हूं। स्वागत। महानगरों में नहीं सुनी जाती है कविता, वहां तो चाय चलती रहती है, पार्टी चलती रहती है, समोसे चलते रहते हैं, कविता भी चलती रहती है। हम कहते रहते हैं आप ज़रा ध्यान दीजिए, वो कहते हैं आप अपना काम कीजिए। चौथी लाइन पर ध्यान चाहता हूं, अगर समझ जाओ तो सारा सदन ताली बजाकर बताए। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता हूं। क्या बात है दद्दू, मेरे क्या प्रणाम पंक्ति है। आपको। पुत्र क्या मोह अमर में पंक्ति। शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर। मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं। राजमहल के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं। चरण वंदना करने वालों की आवाज नहीं हूं मैं। दरबारों की मेहरबानियों का मोहताज नहीं हूं मैं। धरती पर इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूं। गाते गाते अंगारा हूं, लिखते लिखते पानी हूं। गाते गाते अंगारा हूं, लिखते गाते गाते अंगारा हूं। मेरी जिंदगी गाता हूं, सुनना। ये ऐसे ही हंसी में नहीं कह रहा था कि ताली बाजार वाले के लिए नहीं कह रहा था कि मैं चाहता तो जब चाहता पार्लियामेंट जाके बैठ जाता, लेकिन वो मेरा काम नहीं था। मेरा जीवन सुनिए,
सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से। 700 गरीब बच्चों को हम करीब फीस देते हैं। मेरे ट्रस्ट के सचिव, ट्रस्ट के खजांची श्याम मोहन गुप्ता मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। 700 गरीब बच्चों की फीस हम देते हैं और हमसे जो मदद बन पड़ती है वो मदद करने की कोशिश करते हैं। जो पैसा आप देंगे ना अभिनय जी, ये लोग अपने घर लेके जाएंगे, मैं गरीब बच्चों के लिए लेके जाऊंगा। क्या बात, समझिए, समझिए। कदम पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता से सिंहासन का संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। क्या बात है ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आप लोग जो पहली बार कविताएं सुन रहे हैं वो इतने प्यार से, इतने सम्मान से, इतनी निष्ठा से, इतने समर्पण से कविताएं सुन सकते हैं। ये मेरे 50 साल के कवि सम्मेलन की जिंदगी का सबसे अद्भुत अनुभव है, सबसे क्या नया बात है, क्या बात है दद्दू, वाह बेशक, सबसे अद्भुत अनुभव मेरा। सुनिए मन से, ये सौगंध तुम्हारी है, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। क्या बात है, क्या बात है दद्दू, पूरा। अब मैं अपने राजा से अब कुछ मांग करता हूँ। जो सरकार है, जो मेरी बात मान ली उन्होंने, मैंने कविता से निकाल दी, जो अब तक नहीं मानी उनको चिल्ला रहा हूं। मनवा के तो सब मानूंगा, सब मनवा के मानूंगा। आपको लगे कि ये मांगे मानी जानी चाहिए, आपके दिलों की बात है। एक एक लाइन में एक एक डिमांड है भारत सरकार से। आपको लगे हाँ भाई ये तो इस लायक हैं कि पूरी होनी चाहिए, तो मेरा समर्थन करना। सुनना, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश। पहली मांग, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। एक एक लाइन में एक एक मांग है। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी, उन्हें मैसर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। और अगली पंक्ति अपने गांव से उठा के लाया हूं, आपके यहां भी हालत हो तो और समर्थन करना। एक मांग है, छोटी सी मांग है, विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। क्या बात है दद्दू, क्या बात है। शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें दो रोटी की, कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे, नया खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो। और अगली पंक्ति किसी को बुरी लगे तो मुझे माफ मत करना, मैं क्योंकि पढ़ूंगा। नया खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दोष खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दोष खत्म कर दो, घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। और 10 साल से एक छाला है मेरे दिल में,
10 साल से लिए घूम रहा हूं, आपको लगे 10 साल में ये मांग पूरी होना चाहिए थी, तो पूरा सदन तालियों से मेरा साथ देना है। एक आंदोलन पैदा करना चाहता हूं आपके दिलों में, आपको लगे ये मांग आपके दिलों में भी है, कह नहीं पाते, मैं बस कह रहा हूं। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, घाटी के चप्पे चप्पे को राष्ट्रगान का स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। कुछ कानून बनाने में 70 सालों की देरी है यूसीसी के, कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है। आबादी का बढ़ना रोको, सबसे बड़ी जरूरत है, जनसंख्या कानून बनाओ गर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ गर। और सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। बात है दद्दू, कमाल। ये नया फैशन शुरू हुआ है देश में, ये मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे। पैसा नेताओं के बाप का नहीं है, पैसा जनता के टैक्स का है। क्या बात है। इस देश में टैक्स पेयर से कोई नहीं पूछता तुम्हारा पैसा कहां खर्च होगा, और कहते हो लोकतंत्र है देश में। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए। कोई कश्मीर घाटी में अलगावी स्वर लेता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है, कोई तुलसी रामायण पर, कोई रामायण की पावनता पर कैसे थूक गया। ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया। कोई मिलावट का दोषी है पूजा के प्रसादों में, कोई घंचर घोंप रहा है भारत की बुनियादों में। मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूँ, मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूँ। मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूँ, मैं दिल्ली। अंतिम पंक्तियां सुन लो, अंतिम पंक्तियां। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता। अंतिम पंक्तियां सुन के मुझे विदा देना। आप समझ जाएं तो ठीक, नहीं भी समझे तो ऐसे ही जब विदा देते समय तो ज्यादा तालियां बजाई देते हैं। सुनिए, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, नौकरशाही के दामन जो पाप पले ये किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये किसके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।